क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल नहीं है। अरे भाई, सबसे बड़े अगर उल्लासनगर में कोई अपराधी क्रिमिनल है तो ये है। आज किसी की चमचागिरी करके, किसी की चाटुगिरी करके जिला अध्यक्ष पद पर बैठे हैं और वो कहावत जो खुद बोल रहे हैं ना कि कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चला तो कुत्ते को लगता है बैलगाड़ी उसके वजह से चल रही है, ये कहावत उनके ऊपर होती है। डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। उल्लासनगर शहर की राजनीति में एक बार फिर से माहौल काफी गर्म गया है, जहां आज एक बैठक में टीम ओमी कलानी को आरपीआई भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी अजित पवार गुट बहिष्कार किया गया। वहीं इस बैठक में शिवसेना के जिला प्रमुख गोपाल लांडगे द्वारा माहौल को शांत कराया गया और टीम ओमी कलानी साई पार्टी और पीआरपी पार्टी की अलग बैठक की गई। तो भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने टीम ओमी कलानी पर कई सवाल उठाए और ये तक कह दिया कि टीम ओमी कलानी में सिर्फ आरोपी लोग हैं। जिसके बाद टीम ओमी कलानी के मनोज लासी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। मनोज जी, आज जवाहर होटल में खासदार श्रीकांत शिंदे के समर्थकों की सभी पार्टियों की एक बैठक की गई थी, जिसमें ऐसा सुनने में आया है कि बीजेपी वालों ने टीओके पार्टी का बायकॉट किया है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आपने जो सुना है वो एक अधूरी बात है। आज की जो कोऑर्डिनेशन टीम की बैठक थी उसमें शिवसेना शिंदेगढ़ की तरफ से अरुण अशान जी और राजेंद्र चौधरी जी का हमको रात को फोन आया। 7 लोगों की नाम मांगे हमसे और कोऑर्डिनेशन टीम में उन्होंने बोला ये 7 आपके टीओके के डाल रहे हैं। फिर फोन आया कि कल 12:30 बजे मीटिंग रखें, तो हमने बोला रखो। तो उन्होंने बोला शिवसेना, बीजेपी, आरपीआई, अजीत दादा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, पीआरपी, टीओके, साई पार्टी, इन सब की मीटिंग है। हमने बोला ओके ठीक है, कोई बात नहीं। बोला ये आपके साथ तो आज 12:30 बजे का टाइम हुआ। जैसे ही मीटिंग चालू हुई, हमारे शिवसेना के गोपाल लांडगे जी थे, हमारे तरफ से सब लोग थे, बाकी पक्षों की तरफ से सभी लोग थे। तो मीटिंग शुरू होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्र ने कहा कि हम टीम ओमी कलानी के साथ हम मीटिंग में नहीं बैठेंगे। उसका कारण दिया कि ये हमारे नेताओं के खिलाफ मीडिया में गलत प्रचार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि श्रीकांत शिंदे को उनका खाली समर्थन है, एनडीए को समर्थन नहीं है और जब तक ये एनडीए को समर्थन नहीं देंगे तब तक हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। तो उस पर हमने खुला कहा कि हम पहले भी बोल चुके हैं, हमारा एनडीए को समर्थन नहीं है, हम महाविकास आघाड़ी के घटक दल है आज भी। पर कल्याण लोकसभा में खासदार श्रीकांत शिंदे और ओमी कलानी की दोस्ती होने के कारण, एक युवा चेहरा होने के कारण और पिछले 10 सालों में खासदार श्रीकांत शिंदे जी ने जो उल्लासनगर शहर में विकास कार्य किए हैं और जो कल की टीम ओमी कलानी की संगठन की बैठक कलानी महल में संपन्न हुई, उसमें हमने जो 6 गारंटियां खासदार शिंदे जी से टीओके की तरफ से मांगी है, उन 6 गारंटियों पर उन्होंने हामी भरी है और तीसरी बार चुन के आने के बाद पहले वो 6 गारंटी पर काम करेंगे। हमने इन सभी बातों को देख के श्रीकांत शिंदे जी को अपना समर्थन दिया है, पाठिंबा दिया है और टीम ओमी कलानी पूरी तरह से कार्यरत है। हमको एनडीए में आना नहीं है, हम एनडीए के घटक नहीं बनना चाहते, तो हमारे ऊपर क्यों बार बार ये बोला जाता है? तो उन्होंने कहा तो फिर हम बहिष्कार करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने या आरपीआई ने या अजीत दादा राष्ट्रवादी ने उठकर चले गए, तो ये उन्होंने टीओके का बहिष्कार नहीं किया। उनको बहाना चाहिए खासदार श्रीकांत शिंदे को कमजोर करने का, उनको बहाना चाहिए कल्याण लोकसभा में लाखों की लीड को कम करने का, उनको बहाना चाहिए दूध में नमक डालने का। जिस प्रकार से डोंबिवली में चल रहा है, जिस प्रकार से कल्याणपुर में चल रहा है, उस प्रकार से उन्होंने उल्लासनगर में भी शुरुआत कर दी। जानबूझकर बहाना किया। उन्होंने ये डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का बहिष्कार किया है, उन्होंने महायुति के एक उम्मीदवार का बहिष्कार किया है, टीओके का बहिष्कार नहीं है। टीओके और हमारी जो नोकझोंक है, बीजेपी की नोकझोंक आज की नोकझोंक नहीं है, ये सालों से चलती आ रही है। वो मीडिया में हमारे खिलाफ बोलते हैं, हम उनके खिलाफ बोलते हैं, हम उनके बातों को विरोध करते हैं, वो करते हैं। आज उस बात को अगर वो कहते हैं कि ये एनडीए में नहीं आ रहे, इसके लिए नहीं बैठेंगे, ये हमारे खिलाफ बोलते हैं, हमारे नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, नहीं बैठेंगे, तो ये एक बहाना ढूंढ रहे हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की लीड को कम करने का। क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण ये है, लीड कम होगी, तीसरी बार चुनकर ऊपर जाएगा, कम लीड होगी तो
मंत्री पद की दावेदारी नहीं कर पाएंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव जो दूसरा होगा 2028 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी डिमांड करेगी लीड कम होगी तो हमेशा डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को दबा के रखेंगे। तो उनके मंसूबों को उल्लासनगर में तो टीम ओमी कालानी पूरा होने नहीं देगी। हमने दोस्ती को समर्थन दिया है, हम दोस्ती निभाने वाले लोग हैं। ओमी कालानी दोस्ती निभाने वाला व्यक्ति है, ये खासदार श्रीकांत शिंदे भी जानते हैं, शिंदे परिवार भी जानता है, पूरा उल्लासनगर भी जानता है। तो उस दोस्ती के नाते टीम ओमी कालानी के सभी 21 नगर सेवक, उसके बाद 19-22 नगर सेवक, उसके बाद हमारे संगठन यूटीए फोरम सब पूरी तरह से कार्यरत है। लीड उल्लासनगर से बढ़ चढ़ के मिलेगी। ऐसा भी कहा जा रहा है उल्लासनगर शहर में भाजपा के नेता सोए हुए हैं, क्या लगता है आपको इस बारे में? देखिए, उसका कारण बोलने का कारण यह है क्योंकि आज श्रीकांत शिंदे जी को एक्टिव प्रचार करते हुए लोकसभा का 1 महीने से ज्यादा हो गए। गिने चुने बैठकों में ही भारतीय जनता पार्टी के लोग नजर आए हैं। एमएलए तो बहुत दिनों से नदारत है, उनकी आपसी फूट है किसी भवन इमारत को लेकर, किसी पैसे के लेन देन को लेकर, उसकी फूट की वजह से एमएलए दिख नहीं रहा है। शहर में उनकी अनुपस्थिति है, बहुत कम जगहों पे दिखता है, शादियों का हवाला दिया जा रहा है। ठीक है, वो उनका पर्सनल मामला, हमको जानना नहीं है उसमें, पर सोए हुए इसके लिए है। टीम ओमी कालानी ने पिछले 4 दिन में 2 बैठकें दे दी। एक बार एजेंसी में 10 बजने के कारण वो बैठक पूरी नहीं हुई। खासदार साहब आए, लोगों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, हमारे नेताओं के जन्मदिन पहुंचे। फिर 2 दिन बाद एक और कल बैठक हमने दी कालानी मिल में, खचाखच कालानी मिल बड़ा पड़ रहा। और सबसे पहले गोल मैदान पे निरंकारी हॉल के पीछे कल्याण लोकसभा की पहली मध्यवर्ती निवडणूक कार्यालय, सेंट्रल इलेक्शन ऑफिस डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की टीओके की तरफ से खोली गई है। तो टीओके पूरी तरह से कार्यरत है, एक्टिव है। शिंदे गट के शिवसेना पूरी तरह से कार्यरत एक्टिव है। साई पार्टी पूरी तरह से कार्यरत एक्टिव है। भारतीय जनता पार्टी सोई हुई है क्योंकि दिख नहीं रही है, सिर्फ बातें हो रही है, सिर्फ बहाने ढूंढे जा रहे हैं, सिर्फ बहिष्कार करने के मौके ढूंढे जा रहे हैं। तो उसके लिए कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी सोने का बहाना कर रही है, सोई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह भी कहना है कि टीओके के कई लोगों पर अपराध के कई मामले दर्ज है। यहाँ तक तो भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्रनी जी ने यह भी कह दिया कि कालानी सिर्फ खासदार श्रीकांत शिंदे को आने वाले चुनाव में 2 से 3 हजार वोट दिलाने की क्षमता रखते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 2 सवाल आपने कहे कि एक भाजपा के लोग कहते हैं कि कालानी के लोग क्रिमिनल हैं, तो मैं छोटा मुंह बड़ी बात ये कहूंगा कि उनके उच्च स्तरीय के नेता भी बहुत बार जेल होकर आए हैं और तरीपार भी रह चुके हैं। उनके उल्लासनगर के आमदार जो हैं, जो आमदार खुद भी कहते हैं कि क्रिमिनल हैं, उनके ऊपर भी आज तक सुप्रीम कोर्ट में शहीद दुनीचंद कालानी मर्डर केस पेंडिंग है। लेकिन उनका एक न्यूज चैनल पर ऐसा कहना है कि वो बाइज्जत बरी हो गए। अगर बाइज्जत बरी हो गए हैं तो उसका प्रमाण मीडिया को दिखा दे। अगर बाइज्जत बरी, कुछ तो प्रमाण को सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया होगा, उसका प्रमाण दिखा दे। हमारे जो वकील, हमारे जो लोग कहते हैं कि अब तक पेंडिंग है, चलो हम उन बातों में भी नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कहते हैं कि कालानियों के पास 2-3 हजार वोट है। कौन कह रहा है? जिसके ऊपर एक चोरी का इल्जाम लगा हुआ है। गूगल पे डालो उल्लासनगर का चोर तो पहले उनका फोटो आता है। जिसने उल्लासनगर का नाम पूरे देश विदेश में गूगल के माध्यम से खराब किया, वो प्रदीप रामचंद्र ने बोलता है कालानी के पास 2-3 हजार वोट है। तो वो दिन ये भूल गया, इसी कालानी महल की चौखट पर 17 के महानगर पालिका के चुनाव में पैनल नंबर 6 की टिकट पाने के लिए एड़ियां रगड़ रहा था। यह प्रदीप रामचंद्र ने भूल गया कि 2017 में पहली बार शिवसेना के बगैर समर्थन के उनकी महापौर टीओके के 21 नगर सेवकों की वोट करने से पहली बार मीना एलानी महापौर बनी थी। ये प्रदीप रामचंद्र ने भूल गया कि जब भारतीय जनता पार्टी में कुमार एलानी उसको वैल्यू नहीं देते थे, जमनू पुरस्वानी उसको पूछता नहीं था, तो वो टीम ओमी कालानी के लोगों के साथ ही रहता था और कालानी महल पर बार बार आके पप्पू कालानी जी, ओमी कालानी जी का समर्थन मांगता था, उनके साथ फोटो सेशन करता था, उनके साथ हाथ मिलाता था, उनसे गले मिलता था। आज वो चुनाव को, मैंने क्या कहा आपको, उनको बहाना चाहिए। आज बीजेपी को बहाना चाहिए कल्याण लोकसभा सीट को डिस्टर्ब करने का। वो कर रहे हैं, चोंबेली में भी कर रहे हैं, कल्याण पूर्व में भी कर रहे हैं और उल्लासनगर में कर रहे हैं, बाकी कुछ भी। प्रदीप रामचंद्रनी ये भी भूल गए कि 2019 में टीम ओमी कालानी के सामने इतनी बड़ी चुनौती, महाशक्ति भारतीय जनता पार्टी की चुनौती, शिवसेना उनके साथ थी, आरपीआई अपना अलग उनका उम्मीदवार खड़ा होकर वोट ले रही थी, बाकी जितने भी नगर सेवक, हम भी
भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसके बाद भी टीम ओमी कालानी को अकेले दम के ऊपर 40,000 वोट इस उल्लासनगर की जनता ने दिए। तो ये 2-3 हजार वोट का रट्टा रटने वाले जब कारपोरेशन के चुनाव में जहां से भी खड़े हुए, एसी पे, कभी चश्मे पे, कभी कंगी पे, कभी रुमाल पे, तो उन्होंने 17, 27, 88, 101 वोट ही पाए हैं। आज किसी की चमचागिरी करके, किसी की चाटुगिरी करके जिला अध्यक्ष पद पर बैठे हैं। और वो कहावत जो खुद बोल रहे हैं ना कि कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चला तो कुत्ते को लगता है बैलगाड़ी उसके वजह से चल रही है, ये कहावत उनके ऊपर होती है। शहर की सत्ता पलटने में कई बार देखा गया है कालानी परिवार की अहम भूमिका रही है, तो इस पर आप लोगों को जो कालानी परिवार के खिलाफ या टीम ओमी कालानी का बायकॉट कर रहे हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको सबको मालूम है, चाहे भाजपा हो या सो कॉल्ड राष्ट्रवादी हो या आरपीआई हो, कालानी परिवार के बगैर उनकी बेड़ी, उनकी नैया पार नहीं होती। 2017 में कालानी परिवार ने हाथ रखा तो पहली बार भाजपा का शिवसेना को छोड़कर महापौर बना। 2019 में यही आरपीआई के बगान बलरा हो है जिनको ओमी कालानी के वोट पड़े तभी जाके उपमहापौर बना। और ये वही राष्ट्रवादी के भरत गंगोत्री जी हैं जो 2009 में 2012 में पप्पू कालानी का फोटो लगाकर घर घर वोट मांगे हैं और चुनाव जीता है। तो उनको कालानी की ताकत मालूम है, पर बोलने के लिए मैंने क्या कहा, बहाना, एक्सक्यूज, माहौल खराब करना है उनको कल्याण लोकसभा का, ये वही नाटक है, बाकी कुछ नहीं है।